यहाँ पे नेटवर्क्स एंड इंटरनेट की। तो नेटवर्क क्या है, हमारे पास कलेक्शन है कंप्यूटर्स की, डिवाइसेस की, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इनको हम वायर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग वो केबल होती है, तार होती है, उसके थ्रू हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब ज़्यादातर जो है वायरलेस का आ गया, हम लोग वायर्स यूज़ ही नहीं करते, वायरलेसली उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि वायरली और वायरलेसली हम किस तरह इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क हो गया। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क हमारे पास क्या था? कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस और कंप्यूटर था। उन डिवाइसेस, उन कंप्यूटर को जोड़ के हमने एक नेटवर्क बना लिया, और अब यहाँ पे क्या है, उन नेटवर्क्स को जोड़ के हमने इंटरनेट बनाया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स that connect million of businesses, government agencies, educational institutions and individuals, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क्स हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज के नेटवर्क्स हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हो सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल जो है नेटवर्क्स वो हो सकते हैं, कुछ कोई भी नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है। इन सारे के सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ के हमने एक बड़ा नेटवर्क बना दिया, दैट कॉल्ड द इंटरनेट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, नेटवर्क और इंटरनेट में? जी हो जी मैम। गए। ठीक है। यहाँ पे एक डन मैम। डायाग्राम के थ्रू जो है बताया हुआ है इंटरनेट को। यहाँ पे देखें, ये सारे डिवाइसेस हैं, हो सकते हैं ये 2-3 डिवाइसेस आपस में जुड़े हो, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हो, ठीक है। ये 2-3 डिवाइसेस जुड़े हो, इन्होंने आपस में नेटवर्क बनाया हो, ठीक है, ये नेटवर्क है। फिर इन जब सारे नेटवर्क्स को हमने आपस में जोड़ दिया, अब इनको किस तरह से जोड़ा है? वायर्स के थ्रू तो जोड़ा ही नहीं है पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को, ठीक है। वायरलेसली जोड़ा है। वायरलेसली फिर डिफरेंट है, इनके रेडियो वेव्स हैं और जो जो टेक्नोलॉजीज हैं डिफरेंट हैं वेव्स, उनके थ्रू हमने जोड़ा, ठीक है। सैटेलाइट्स हैं, ये दो क्या है ऊपर सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वायरलेसली दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए। तो इनको आपस में जो इन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया और ये हमारे पास इंटरनेट बन गया, ठीक है। अब ये वायरलेसली जितनी भी टेक्निक्स हैं हमारे पास, सैटेलाइट्स के थ्रू है, रेडियो वेव्स है, जो कुछ भी है, ये इनको इन डिटेल हमने बाद में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। पीपल यूज द इंटरनेट फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजर। अब लोग क्यों यूज करते हैं इंटरनेट को? डिफरेंट इसकी रीजंस हो सकती हैं। आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, आप उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी को मैसेज करना है, ईमेल करनी है, कोई भी वे है, कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। रिसर्च एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए, आपने कोई टॉपिक सर्च करना है, कोई रिसर्च आर्टिकल लेना है, उसके लिए आप लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। शॉपकीपर्स ने इनको अपने पास रखा हुआ है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर उन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम चलाए हुए उसके लिए। बैंक और इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हम लोग वीडियोस देखते हैं, म्यूजिक सुन लिया, गेम खेल ली, ठीक है। शेयर इन्फॉर्मेशन करने की, कोई फाइल वगैरह सेंड करनी, ईमेल करनी है, कोई वीडियोस डाउनलोड करनी है, कोई वेब ऐप चलानी है, ठीक है। हम लोग मोबाइल के ऊपर डिफरेंट ऐप्स जो है उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, इंटरनेट को यूज करने के वे बताए हुए कि हम लोग किस किस लिए इंटरनेट को यूज करते हैं। क्लियर? Yes, अब ma'am. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की बात आ रही है। अच्छा, वेबसाइट क्या होता है किसी को आइडिया वेबसाइट क्या है? वेबसाइट No. कोई भी वेब खोलने के लिए, कोई वेबसाइट खोलने के लिए। यहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी भी डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट, लिए। हाँ, वेबसाइट जो है असल में आप यूं कह लें कि एक प्लेस है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो है मिलती है, ठीक है। वेब पेज होता है। वेब पेज क्या होता है? जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाती है। हमने कोई टॉपिक सर्च करना है, हमने उसका नाम लिखा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई वेब पेज मिल गया, ठीक है, वो हमारे सामने आ गया, वो क्या वेब पेज। अब उन वेब पेजेस को आपस में मिला के वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। एक पेज से इंफॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, हम दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, दूसरे पे क्लिक करते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं, तो वो क्या है, आपस में वेब पेज होते हैं। उन वेब पेज को जो है वो कनेक्ट किया गया होता है और वो हमारे पास वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो वेबसाइट मीन्स के हमारे पास
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें स्क्रीन के ऊपर जो डिफरेंट पेजेस नजर आ रहे होते हैं उसको हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, ये वाला टॉपिक भी आपका कवर करना है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आपको बताया है, ठीक है। अब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या है? सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग, सोशल क्या है? सोशल एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क्स के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग होगी। लाइक व्हाट्सएप हमारी सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक, ईमो, याहू, उसके अलावा फेसबुक, चैट, इंस्टाग्राम, याहू वो वगैरह डिफरेंट किस्म की ये जो है क्या है हमारे पास सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, सोशल ठीक है। मीडिया जो भी है। हाँ, सारा सोशल मीडिया इसके अंदर आ गया। तो वेबसाइट जहाँ पे हम सोशली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी क्या, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अ सोशल नेटवर्किंग website encourages members to share their interests, ideas, stories, photos, music and videos with other registered user, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे यूजर जो हैं वो अपने अकाउंट्स जनरेट करते हैं, अपनी आईडी और पासवर्ड दे के एंटर होते हैं, खुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं। वहाँ पे क्या सारे के सारे मेंबर्स जो हैं अपने आपस में जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई उन्होंने वीडियो बनाई है वो अपलोड करके शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जहाँ पे आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे आप अपनी सारी इंटरेस्ट वगैरह को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होगी। आल्सो कॉल्ड एंड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। इसको हम ऑनलाइन सोशल नेटवर्क भी कहते हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर? क्लियर मैम। ठीक, यस मैम। ओके। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहले आसान लफ्जों में इसको समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। कंप्यूटर क्या है? कुछ कंपोनेंट्स है जिनको जोड़ा हुआ है, ठीक है, हार्डवेयर मशीनरी है। कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जब हमने कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है लिखी हुई, ठीक है। वो हमने कंप्यूटर को हदायत लिख के दी हैं, इंस्ट्रक्शन लिख के दिए हैं, कंप्यूटर को गाइड किया, कंप्यूटर को हेल्प आउट किया है, उसको लिख के बताया है कि ये वाला काम किस तरह से करना है, ठीक है। इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि ये काम किस तरह करना है। जैसे मैं कहती हूँ 2 + 2 = 4, कंप्यूटर मुझे जो है कैलकुलेट करके दे दे 500 + 500 ये कितना हो गया, ये 1000 हो गया। कंप्यूटर को क्या पता ये क्या चीज है? तो मैं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, कैलकुलेटर बनाऊंगी। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कैलकुलेटर बनाऊंगी, उसके सारी इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे प्रोग्राम करूंगी कि ये वाली वैल्यूज आएगी, दूसरी वैल्यूज आएगी, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, जितना सम अप होगा वो उसकी आउटपुट दिखानी है। तो वो क्या सारी मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी है। तो ये क्या, एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये काम किस तरह से करना है। तो सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम क्या है, प्रोग्राम भी कहते हैं। टेल्स द कंप्यूटर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टास्क टू परफॉर्म, कि क्या काम करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म देम, और उसको किस तरह से करना है, ठीक है। क्या काम करना है और उसको किस तरह से करना है, उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने लिख के दी है वो हमारा प्रोग्राम हो गया, वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। इस बात की समझ आ गई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं वो दो ही हैं सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम टर्म है, सिस्टम, ठीक है, यहाँ से फर्क, सिस्टम और यहाँ पे क्या टर्म, एप्लीकेशन। सिस्टम में हम कहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वो सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को मेंटेन, कंट्रोल करेगा, हैंडल करेगा, वो क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे दो एग्जांपल बताई हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं हमारी, जैसे ये विंडोज है,
ठीक है, विंडोज हमारी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज क्या है, हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज हम इंस्टॉल नहीं करते तो कोई काम हम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को जो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, हैंडल करता है, वो क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, विंडो। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये भी हमारे जैसे अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर, अभी आप लोग क्लासेस स्टार्ट हो रही है, अभी आप लोग वो सी या C++ पढ़ रहे होंगे। वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होते हैं, ठीक है, डिबगर्स क्या होते हैं। वो सारे क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्जांपल होंगी। ठीक है, वो जो हमारे सिस्टम के लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करने के लिए या फिर डिबगिंग के लिए यूज होते हैं, वो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और वो भी हमारे सिस्टम को ओवरऑल जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को ओवरऑल जो है वो कंट्रोल नहीं करते, जो हमारे सिस्टम के एक स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि मैंने कोई म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए एक अलग से वो म्यूजिक चलेगा ही नहीं अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर जो है कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं होगा। ठीक है, जैसे VLC है या फिर विंडो मीडिया प्लेयर्स डिफरेंट किस्म के हैं। ठीक है, तो वो म्यूजिक चलाने के लिए मुझे कोई मीडिया प्लेयर वहां पे करना पड़ेगा। वो क्या, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैंने अगर कुछ अपने कंप्यूटर के ऊपर लिखना है तो उसके लिए मुझे क्या है, वर्ड प्रोसेसर चाहिए होगा। ठीक है, जहाँ पे मैं पैराग्राफ टाइप कर सकूंगी, या फिर अगर मैंने कोई स्लाइड्स बनानी है तो उसके लिए मुझे पावर पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन। वो किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ओवरऑल हमारे सिस्टम के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है आपको? जी, क्लियर।